आज इंशाअल्लाह इस जुमे के अंदर आप हजरात के सामने मैं उस तारीख़ साज वाक़े के हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। मोहतरम दोस्तों, ये बात तो आप जान चुके कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रो कर अल्लाह से मांगते रहे, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, क्या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। वक़्त के नबी और अल्लाह के खलील अल्लाह से मांग रहे हैं। 87-88 साल की उम्र में जाकर अल्लाह ने एक बेटा इस्माइल अता फ़रमाया और साथ ही अल्लाह ने ये पेपर इम्तिहान भी दिया कि इस बेटे इस्माइल को बयाबान जंगल के अंदर छोड़ कर आ जाओ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को जब मक्के छोड़ कर आए, ये यहाँ तक मैंने तफसीली बयान कर दिया था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब हज़रत हाजरा के साथ मक्के की बयाबान वादी के अंदर और मक्के के संगलाख पहाड़ों के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी बढ़ते बढ़ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब इस कदर हुई कि आप हल्का फुल्का बोझ उठाने के काबिल हो गए, उधर मुल्क शाम के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ख्वाब दिखाया गया। और ये ख्वाब क्या था जो आपको ख्वाब दिखाया गया? आपने ख्वाब में देखा कि आप अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे हैं। ये आपने अपने बेटे का जब ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद आपको ये उलमा ने यहाँ तक भी लिखा है कि ये ख्वाब कब आया। उलमा ने लिखा है कि 8 ज़िलहज्जा की रात को आपको सबसे पहले ये ख्वाब आया। जब ख्वाब आया तो आप गौर व फिक्र करने लगे कि ये किस किस्म का ख्वाब है और इस ख्वाब से क्या मुराद है। आप फ़िक्र में पड़ गए और सुबह को उठकर आपने ऊँट की कुर्बानी भी दी, अल्लाह के रास्ते पर जानवर ज़िबा किए। आप ये समझे कि शायद अल्लाह जानवरों की कुर्बानी लेना चाहते हैं, इसीलिए 8 ज़िलहज्जा को अरबी में यौमुत तरविया यानी फ़िक्र और गौर व फ़िक्र और तज़ब्ज़ुब का दिन कहते हैं। और 9 ज़िलहज्जा की रात को आपको दोबारा ख्वाब आया कि आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चला रहे हैं। आप समझ गए कि आज अल्लाह की ज़ात मुझसे मेरे उस अकलौते बेटे की कुर्बानी लेना चाहते हैं। और आपने इस ख्वाब में पहचान लिया, इसलिए 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफ़ा यानी पहचानने का दिन कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर को पहचान गए। और 10 ज़िलहज्जा को आपने अपने बेटे की कुर्बानी का फ़ैसला किया, इसलिए 10 ज़िलहज्जा को यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी का फ़ैसला किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये हुक्म अपने प्यारे हबीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में दिखाया। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म ख्वाब में दिया, अगर अल्लाह ताला बेदारी की हालत में यानी जागने की हालत में यह हुक्म दे देते तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए समझना भी आसान होता और इस हुक्म को पूरा करना भी आसान होता। लेकिन अल्लाह ताला ने यह हुक्म ख्वाब में दिया। इसकी वजह यह है, इस सवाल का जवाब ये है कि इसमें एक हिकमत तो ये थी कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमाल इताअत और कमाल मोहब्बत दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखो मेरा खलील मेरी मोहब्बत में कितना कामिल है। क्योंकि ख्वाब के अंदर तावीलात की गुंजाइश होती है। बंदा कह सकता है मेरे ख्वाब का ये मतलब नहीं, ये मतलब है, ये मतलब नहीं, ये मतलब है। ख्वाब में तावीलात की गुंजाइश होती है और इंसान तावील का सहारा लेकर रब के हुक्म से जी चरा लेता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब की तमाम तर तावीलात को एक तरफ रख कर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने अकलौते बेटे की कुर्बानी देने के लिए खड़े हो गए। और दूसरी हिकमत इसमें यह भी है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये देखना चाहते थे कि ये मेरा बेटा है इस्माइल, इसके अंदर सब्र कितना है, इसमें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कितना है। और इस वजह से ये अल्लाह ताला की तरफ से जो
ख्वाब में हिकमतें दिखाई गईं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमाल कुर्बानी भी मकसूद थी कि अगर बेदारी की हालत में हुक्म मिलता तो इस पर आपके लिए कुर्बानी करना इतना मुश्किल नहीं था जितना ख्वाब में हुक्म मिलने पर कुर्बानी करना मुश्किल। लेकिन आपने ख्वाब में हुक्म मिलने के बावजूद भी अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए।